अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं एहसन रजा। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ कि खालिक़े दो जहां हम पर अपना खास रहम करम नाजिल फरमा और अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क को तमाम आफात व बलियात से महफूज फरमा। इलाकाई खबरनामे में आपको सबसे पहले खबर देंगे महंगाई की। तो महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। मुजफ्फरगढ़ में बिल्डिंग मटीरियल की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। घर बनाना गरीब आवाम के लिए ख्वाब बनकर रह गया। इस पर रिपोर्ट करेंगे समीउल्लाह। आदमी के लिए अब अपना घर बनाना भी मुश्किल हो गया। हुकूमत ने बिल्डिंग मटेरियल में 17% इजाफा कर दिया। शहरियों का कहना है हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। अब आम आदमी को अपना घर बनाने के लिए दुगनी कीमत पर मटेरियल खरीदना पड़ेगा। महंगाई का जिन काबू न करने पर शहरी हुकूमत से नाला नजर आने लगे। कुछ शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, 1000 से लेकर 1500 रुपए तक ट्राली महंगी हो चुकी है। सरिया जो है वो 20 रुपए से लेकर 40 रुपए किलो पर महंगा हो चुका है। गरीब लोग छत नहीं बना सकते। अब शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने के लिए फौरी इकदाम करने का मुतालबा किया है ताकि गरीब आदमी को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। कल एक ही मंडी का लंडा बाजार महंगाई के इस दौर में किसी नेमत से कम नहीं। सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया है। इमरान खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोगों ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजारों का रुख कर लिया। सर्दी शिद्दत बढ़ गई है। गरीब आवाम वास्ते लंडा बेहतरीन है। मैं खुद इस लंडे च खरीदने है क्योंकि बाजारें ज्यादा महंगाई है। जी चीज़ उधर 800 1200 1500 की मिलनी है, ये तो सानू 200 150 250 की मिल रही। महंगाई के इस दौर में गरीब आवाम के लिए लंडे बाजार किसी नेमत से कम नहीं है। कैमरामैन गोगा भट्ट के हमरा इमरान खुर्शीद, सच न्यूज़, काले की मंडी। सिनामा में महंगाई ने लंडा बाजारों को भी गहरे में ले लिया है। लंडा बाजार अब सस्ते नहीं रहे। मुनीर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों ने सर्दी से बचने के लिए लंडे बाजार का रुख कर लिया, लेकिन रोज बरोज की बढ़ती हुई महंगाई ने लंडे बाजार का भी पीछा नहीं छोड़ा। शहरियों का कहना है कि नए गर्म कपड़े महंगे होने की वजह से लंडे बाजार का रुख किया है, लेकिन इधर भी महंगी अशिया कुव्वत खरीद से बाहर हैं। लंडे दा कोट आके पूछे 650 रुपया लंडे दे कोट दा, गरीब कित्था मने 500 600 रुपया दिहाड़ी है, 600 रुपए का लंडे का कोट। शहरियों का कहना है महंगाई की वजह से नए तो दूर की बात, लंडे की भी अशिया आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि लंडे तक आवाम की रसाई हो सके। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। ढेरकी में महंगाई के बायस लंडा बाजार वीरानी का मंजर पेश करने लगे। इस्तेमाल शुदा कपड़ों की कीमतें ज्यादा होने के बायस खरीदार खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। अब्दुल गफूर रिपोर्ट कर रहे हैं। लंडा गरीबों के लिए खरीदारी का मरकज। महंगाई ने लंडे को भी न छोड़ा। डेरकी में सफेद पोश तबके ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडे बाजारों का रुख कर लिया है, मगर इस्तेमाल शुदा कपड़ों की कीमतें ज्यादा होने के बाद खरीदार खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। लंडा बाजार आने वाले खरीदार महंगाई का शिकवा करते नजर आते हैं। खरीदार कहते हैं इस्तेमाल शुदा कपड़ों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी है। जाए तो जाए कहाँ। कोई गरीब सर्दी से बचने के लिए कोई चीज पहन भी नहीं सकता, कोई जैकेट वगैरह भी नहीं पहन सकता, इतनी महंगाई हो गई है। महंगाई इतनी है, जैकेट इंसान खरीद ही नहीं सकता है। शूज है, जैकेट है, जींस पैंट है, ये सब चीजें महंगी हो गई। लुंडे की दुकान पे खड़ा हो, इस जैकेट के भी 700 रुपए मांग रहे हैं। खरीदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि सर्द मौसम में तन ढांपने के लिए गर्म मलबूसात खरीद सके। कैमरामैन नौशाब सुमरो के साथ अब्दुल गफूर सुमरो, सच न्यूज़, डेहरकी। 18,000 में खाद का बहरान संगीन हो गया। खाद न मिलने पर किसान सरापा एहतजाज बन गए। खाद के बहरान के बायस काश्तकारों की फसलें तबाह होने लगी हैं। तसद्दुक अब्बास रिपोर्ट करेंगे। 18,000 हुकूमत किसानों को खाद फराम करने में नाकाम। खाद न मिलने पर किसान सरापा एहतजाज बन गए। किसानों का कहना है कि सुबह से शाम तक वो गंबी गैन में लगे रहते हैं, लेकिन खाद दस्तयाब नहीं होती। इनको खाद की फरामी यकीनी बनाएं, सिर्फ जबानी वादों तक महदूद न रखें। किसानों को खाद फराम की जाए, इनका मजीद कहना था। यूरिया खाद वास्ते असा इतने तंग आए हुए हैं कि हार बुए ते फिरने आए, कभी भाई इथुला वैसी किधर ही नहीं लभदी। किसानों का कहना था कि खुदारा इनकी गंदम की फसलों को नुकसान से बचाएं। कैमरामैन शहजाद खान के साथ तसद्दुक अब्बास, सच न्यूज़, 18 जारी।
मज़ाफ़ाती इलाके वांडा कुकरावाला की मारूफ शख्सियत गुलाम हश्तम खान की रस्म चहलुम अदा कर दी गई। गुलाम हश्तम इलाके की मारूफ समाजी शख्सियत थे। इस पर रिपोर्ट करेंगे जाहिद अब्बास। जिला मियांवाली के मज़ाफ़ाती इलाके वांडा कुकरावाला की मारूफ शख्सियत गुलाम हश्तम खान की रस्म चहलम अदा कर दी गई। गुलाम हश्तम इलाका की मारूफ समाजी शख्सियत थी जो लोगों के मामलात को हल करने में पेश रहते थे। गुलाम हश्तम खान अपने दौर में वॉलीबॉल के मशहूर खिलाड़ी भी थे। इनकी रस्म चहलम के मौके पर मौलाना मुख्तार हुसैन ने खिताब करते हुए कहा कि हम सबको गुलाम हश्तम खान की तरह अपनी जिंदगियां लोगों के कामों के लिए वक्फ करनी चाहिए। इनका कहना था कि अगर हम सब अपने अंदर इंसानियत का जज्बा पैदा कर लें तो पाकिस्तान में सियालकोट जैसे वाकयात कभी न हो। गुलाम हश्तम खान चेयरमैन इमाम खोनी ट्रस्ट अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी के दीरीना साथी भी थे। अहले इलाका का कहना था कि गुलाम हश्तम खान की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। कैमरामैन नियाज़ शाह के साथ जाहिद अब्बास, सच न्यूज़, मियांवाली। दादू में इंडस हाईवे के मकाम पर कायम तारीखी मस्जिद खुदा आबाद इंतजामिया की अधम तवज्जो के बायस मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली का शिकार है। खूबसूरत मस्जिद को देखने के लिए मुख्तलिफ शहरों से आने वाले सियाह मायूस होकर वापस जाने लगे हैं। शोएब थे रिपोर्ट कर रहे हैं। दादू इंडस हाईवे पर वाकई खुदाबाद की तारीखी मस्जिद जो कि कलोड़ा दौरे हुकूमत में साल 1701 ईस्वी में मियां यार मोहम्मद कलोड़ो ने तामीर करवाई थी, जो 4 सदियां गुजर जाने के बावजूद ये मस्जिद कायम और दायम है। साल 1994 ईस्वी में होने वाली बारिशों और सैलाब ने इस तारीखी मस्जिद की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद ये मस्जिद मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली का शिकार हो गई। इस मस्जिद की खूबसूरती का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस पर इस्तेमाल होने वाली ईंटें और काशीगरी का काम खूबसूरत अंदाज में किया हुआ है और मस्जिद की तामीर को 300 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद आज भी दिलकश मंजर पेश कर रही है। लेकिन अलमिया ये है कि आसार कदीमा और खूबसूरत मस्जिद खुदाबाद सिंध हुकूमत की नजरों से ओझल है। इधर हुकूमत की वजह से या इधर कोई काम शाम देख के लगा तो काफी अरसे से लग रहा है काम शाम नहीं हुआ, तो इस वाले से थोड़ा सा डिसपॉइंट हुए हैं। मस्जिद को देखने के लिए आने वाले लोगों का कहना है कि अगर तारीखी मस्जिद खुदाबाद पर तवज्जो दी जाए तो ये सियाहों के लिए तफरीह का मरकज बन सकती है। साईं सरकार ने अगर तारीखी मस्जिद खुदाबाद पर खुसूसी तवज्जो ना दी तो इस मस्जिद का किस्सा आने वाले वक्त में कहानियों में भी नहीं मिलेगा। शेब थईम, सच टीवी, दादू। भावलनगर की नहर में शगाफ पड़ गया, फसलें ज़ेरे आब आ गईं। किसान अपनी मदद आप के तहत अपनी ही फसलों की हिफाजत करने में मसरूफ हैं। शगाफ रात 1 बजे के करीब शुरू हुआ, जो कि अब बढ़कर 100 फीट से ज़ायद हो चुका है। बड़े पैमाने पर फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। नहर का शगाफ बंद न होने पर अवाम ने हारूनाबाद रूट को ब्लॉक कर दिया है और इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की है, जबकि महकमा नहर के अफसरान मौके पर पहुंच गए और महकमा नहर और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ 10 घंटों के तवील दौरानिए के बाद शुरू कर दी गईं। अगर शगाफ जल्द बंद ना हुआ तो दही आबादी भी ज़ेरे आब आ सकती है। खैरपुर नातन शाह की राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा है। शहरियों ने इंतजामिया से सड़कों की मुरम्मत का मुतालबा कर दिया है। रजब अली की रिपोर्ट देखिए। खैरपुर नातन शाह तहसील से मशहूर दरगाह म्यान श्री मोहम्मद जाने वाला लिंक रोड अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार। इलाका मकीन मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर। तहसील खैरपुर नातन शाह से बेद शरीफ, मीर मोहम्मद, दरगाह नाथ शाह, दरगाह म्यान श्री मोहम्मद और दीगर कसीर तादाद में गाँव को मिलाने वाला लिंक रोड पिछले कई सालों से टूट फूट का शिकार बन गया। तकरीबन 11 साल थी लगातार करे करे थक जी पाऊं पर अमल कर कौन तो करे। सवारी के आने जाने का रास्ता नहीं है। हमारे पास ये रास्ता है जो 12 किलोमीटर का है। हम दूसरे साइड से जाते हैं जहाँ से हमें तकरीबन 20 किलोमीटर से ज्यादा टाइम लगता है। उस मौका पर इलाका मकीन लोगों का कहना था कि कई बरस से हमारा लिंक रोड खस्ता हाली का शिकार है, जबकि इसकी कई बार मुंतखब नुमाइंदगान और दीगर मुतलका इदारों को शिकायत की, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं, जिसके बायस मिनटों का सफर हमको घंटों में तय करना पड़ता है। रोड अरसा दराज से जो है खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से यहाँ के इलाका मकीन सख्त परेशानी का शिकार है। यहाँ इलाका मकीनों का ये हुकूमत है सिंध से मुतालबा है कि फिलहाल ये रोड जो है वो तामीर करके दिया जाए। रजब अली, सच टीवी, खैरपुर नातन। मुबारकपुर में कुएं की खुदाई के दौरान 2 मजदूरों पर तौदा गिरने का मामला। दोनों मजदूर जाँ बहक हो गए। 15 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों मजदूरों की लाशें निकाली गई हैं। खिनिया में 40 फीट कुएं की खुदाई के दौरान दोनों मलबे तले दब गए थे। उल शरीफ के अलशम्स चौक पर नाजायज तजावुजात की भरमार से शहरियों का पैदल चलना मुहाल हो गया है। ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। हाजी मोहम्मद ताहिर की रिपोर्ट देखिए।
اور شریف اعلی شمس چوک پر ناجائز تجاوزات کی بھرمار. ناجائز تجاوزات کی وجہ سے پیدل چلنا بھی مشکل ہو گیا. کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر کردہ روڈ کے دونوں طرف ریڑھی بانوں نے قبضہ جما رکھا ہے. تجاوزات کی وجہ سے حادثات ہونا معمول بن گئے. کچھ شریف میں جو ہے نا تجاوزات کی بھرمار ہے اور عام آدمی کو آنے جانے میں دشواری ہے. ہم مقامی انتظامیہ سے جو ہے نا اپیل کرتے ہیں کہ ریڑھی بانوں سے جو ہے نا اعلی شمس چوک کا قبضہ چھڑایا جائے. اور شریف اعلی شمس چوک پر تجاوزات کی وجہ سے ایمرجنسی مریض کو بھی ہسپتال لے جانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شہریوں نے حکومت اور مقامی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اعلی شمس چوک پر تجاوزات کو ختم کرایا جائے تاکہ آمد و رفت میں آسانی ہو. کیمرہ مین محسن بلال کے ساتھ حاجی محمد ارفات کے نیوز اور شریف. لیا کے اسپتال میں آئی سی یو وارڈ سے سامان تونسا تحصیل اسپتال شفٹ کرنے کا معاملہ. ڈی جی خان ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے لیا کی ہیلتھ اتھارٹی کو سامان مہیا کرنے کے لیے لکھا گیا خط سچ نیوز نے حاصل کر لیا ہے. اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں ظہور درانی. لیا کے کالجز سے بسیں تونسا کالج بھیجنے کی کوشش. ہسپتال سے ڈاکٹرز کے تونسا تبادلوں کے بعد اب باری لیا کے واحد بڑے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے آئی سی یو وارڈ کے آلات تونسا اسپتال شفٹ کرنے کی. ڈی جی خان ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے لیا ہیلتھ اتھارٹی کو انتہائی نگہداشت وارڈ کے آلات تونسا اسپتال بھیجنے کے لیے لکھا گیا خط سچ نیوز نے حاصل کر لیا. لیا کے شہریوں نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شدید تحفظات کا اظہار کیا. پہلے لیا سے بسیں تونسا شفٹ کرنے کی کوشش کی گئی, پھر ڈاکٹرز کا تبادلہ کیا گیا تونسا, جبکہ لیا میں ڈاکٹرز کی کمی تھی. اب ڈی ایچ کی لیا سے آئی سی یو وارڈ کا سامان تونسا شفٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو کہ لیا کے ساتھ سراسر زیادتی ہے. یاد رہے جب لیا کے اسپتالوں سے ڈاکٹرز کا تونسا تبادلہ کیا گیا اس وقت لیا کے اسپتالوں کو ڈاکٹرز کی کمی کا سامنا تھا اور اب آئی سی یو وارڈ سے سامان لے جانے کی کوشش کے موقع پر بھی ڈی ایچ کیو اسپتال کو آلات و بستروں کی شدید کمی کا سامنا ہے. کیمرہ مین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور درانی, سچ نیوز, لیا. رینالہ خرد میں ڈکیت گینگ سرگرم. 8 مسلح ڈاکوؤں نے نقدی رقم لوٹ لی جبکہ ایک خاتون کو بھی اغوا کر کے لے گئے. پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی. پولیس نے ایف آئی آر درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا. پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کرنے کے ساتھ ملزم کو ٹریس کرنا بھی شروع کر دیا ہے. لیا کی سہو فیملی کا ایک اور جوان دھرتی ماں پر قربان ہو گیا. مادر وطن پر جان نثار کرنے والے سہو خاندان کے بہادر سپوتوں کی تعداد 6 ہو گئی. حکومت پاکستان کا احسن اقدام. تلمبا میں لیڈیز پارک کے تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا ہے. مزید اس پر رپورٹ کریں گے ایاز احمد سہو. تلمبا میں لیڈیز پارک کے تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا گیا. تلمبا میں پارک کی بنیاد تاریخی قلعہ شیر شاہ سوری میں رکھی گئی. قلعہ میں پارک کی بنیاد سے نہ صرف شہریوں میں شہر کی تاریخی اہمیت اجاگر ہوگی بلکہ تاریخی اہمیت کے حامل اس قلعہ کی دیکھ بھال کو بھی یقینی بنایا جائے گا. پارک 2 کروڑ کی لاگت سے تیار کیا جائے گا. پارک میں واکنگ ٹریک, بچوں کے لیے جھولے اور خوبصورت لائبریری بھی ہوگی. بڑے مشکور ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پی ایم صاحب کے اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے. انہوں نے ہمیں یہ لیڈیز پارک دیا. حکومت وقت کا, پیر ظہور حسین قریشی صاحب کا, عباس علی شاہ صاحب کا, پورے تلمبا کی طرف سے شکر گزار ہوں. تلمبا میں پارک کے قیام سے نہ صرف شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا بلکہ خواتین اور بچوں کو صحت مند تفریح بھی میسر آئے گی. شہری حکومت کے اس اقدام سے خاطی خوش دکھائی دیتے ہیں. کیمرہ مین اسامہ حیدر کے ساتھ ایاز سعود, سچ نیوز, تلمبا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جہلم کا دورہ کیا جس میں وکلاء براتی نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی. بابر حسین اس پر رپورٹ کریں گے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کا ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جہلم کا دورہ. اس موقع پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس وحید خان, جسٹس چودھری عبدالعزیز, ڈپٹی کمشنر جہلم نعمان حفیظ اور ڈی پی او جہلم طاہر الرحمان سمیت وکلاء برادری کی بڑی تعداد بھی موجود تھی. چیف جسٹس نے جہلم ڈسٹرکٹ بار کی نئی بننے والی بلڈنگ کا باقاعدہ افتتاح کیا اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے احاطہ میں شجر کاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا. کوشش میں ہوں کہ میں وکلاء کی ویلفیئر کے لیے جو بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے ودن فور کارنرز رہتے ہوئے میں اپنی ایفرٹس میں ہمیشہ لگا رہتا ہوں تاکہ میں آپ کو میکسیمم وہ سٹینڈرڈ سٹیٹس پہنچا سکوں. آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم سب کو مل کر انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. سائلین کو قانون کے مطابق ریلیف دینا ہماری اولین ترجیح ہے. قانون کی خلاف ورزی کرنے کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. کیمرہ مین اسنین علی کے ساتھ بابر حسین, بیورو چیف, سچ نیوز, جہلم. کرسمس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. حافظ آباد میں مسیح برادری نے کرسمس ڈے کی آمد کے موقع پر ریلی کا انعقاد کیا. ریلی میں مسیح برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ظفر اقبال رپورٹ کریں گے.
हाफिजाबाद में मसीह बरादरी ने क्रिसमस डे की आमद के मौके पर अमन रैली निकाली। रैली की क़ियादत PTI रहनुमा आसम मसीह ने की। रैली में मसीह बरादरी के मर्दों के साथ खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद ने रैली में शिरकत की। अमन रैली यूपी चर्च गिरजाघर से शुरू होकर ओहारा चौक से होती हुई गुजरांवाला रोड रेलवे फाटक से होती हुई कस्सों की रोड कथोला चर्च में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। इसका मकसद है कि पूरे पाकिस्तान में हम अमन का पैगाम फैलाना चाहते हैं। इनका पैगाम जो है ये पूरे पाकिस्तान में फैले ताकि पाकिस्तान से हर तरह की दहशतगर्दी, हर तरह की फिरका वारियत और हर तरह का जो है वो बादमनी का खात्मा हो। बड़ा दिन ईद ही अमन की ईद है और हम सब लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मसीही जो है वो अमन पसंद लोग हैं। मसीह बरादरी पाकिस्तान में बादमनी और दहशतगर्दी के खिलाफ है। इस अमन रैली का मकसद पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़हब के मानने वाले इंसानों को अमन, मोहब्बत और प्यार का पैगाम देना है। कैमरामैन वारिस अली खान के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। आज़ाद कश्मीर में जारी वॉलीबॉल चैंपियनशिप अपनी तमाम तर रंगीनियां बिखेरने के बाद इख्तिताम पजीर हो गई। KPK की टीमों ने जीतकर वॉलीबॉल चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। इस चैंपियनशिप में पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, KPK के आज़ाद कश्मीर की 10 टीमों ने हिस्सा लिया। 5 गर्ल्स 5 बॉयज़ की टीमों ने ज़बरदस्त मुकाबले किए। गर्ल्स में फाइनल आज़ाद कश्मीर और पंजाब के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिला, जो सनसनीखेज मुकाबले के बाद आज़ाद कश्मीर ने किया, और बॉयज़ में फाइनल आज़ाद कश्मीर और KPK के दरमियान खेला गया, जो कि KPK ने जीत लिया। इन मुकाबलों को शायकीन ने बड़ी दिलचस्पी से देखा और अपनी अपनी टीमों को खूब दाद दी। डेरा गाजी खान में नए तैनात होने वाले कमिश्नर ने RPO ऑफिस का दौरा किया। RPO ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल किया। डेरा गाजी खान में नए तैनात होने वाले कमिश्नर रियाकत अली चट्ठा ने RPO वकास नज़ीर से इनके ऑफिस में मुलाकात करते हुए कहा कि डिवीजन में अमन और अमान का क्याम अवलीन तरजीह होगी। इंतजामिया पुलिस फोर्स के साथ मिलकर काम करे। कमिश्नर ने लाठी गैंग और दीगर जराइम पेशा अनासर की सरकोबी पर RPO को मुबारकबाद भी दी। रीजनल पुलिस अफसर वकास नज़ीर ने कहा कि रीजन में जराइम पेशा अनासर के साथ ऐनी हाथों से निपटा जाएगा। थाना कल्चर की तब्दीली और इंसाफ की मेरिट पर फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मिरानी, सच TV, डेरा गाजी खान। आरिफवाला के निजी स्कूल के तलबा और तालिबात ने अपने फन का मुजाहरा करते हुए मुख्तलिफ किस्म के साइंसी नमूनाजात बनाकर नुमाइश में रखकर सबको हैरान कर दिया। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। आरिफवाला के निजी स्कूल के तलबा और तालिबात ने कमाल महारत और फन का मुजाहरा करते हुए साइंसी प्रोजेक्ट्स बना दिए। साइंसी प्रोजेक्ट्स को नुमाइश में रखने वाले नन्हे साइंसदान मुस्तकबिल में मुल्क और कौम की खिदमत के लिए पुरज़म हैं। ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसका टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हमारा नाक, विंड पाइप और लंग्स आते हैं। तलबा और तालिबात की जानब से तैयार किए गए साइंसी मॉडल्स को नुमाइश में देखकर वालिदैन और टीचर्स भी दाद दिए बिना न रह सके। आज मेरे बच्चों ने यहाँ पर साइंस फेयर के नाम से एक ओकेजन हेल्ड किया है, जहाँ पर उन्होंने साइंस के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। आरिफवाला जैसे शहर में इस किस्म की एक्टिविटी कराना, साइंस एग्जीबिशन, और बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और हमें इनके काम को सराहना चाहिए। तालीमी इदारों में इस तरह की सरगर्मियों से तलबा और तालिबात की ज़हनी नशोनुमा में इजाफा होता है। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच TV, आरिफवाला। MNA ने मोहड़ा शेखां की अवाम का 30 साल पुराना दरीना मुतालबा पूरा कर दिया। चकवाल के इलाके मोहड़ा शेखां की खस्ता हाल सड़क का इफ्तिताह कर दिया गया। इस सड़क पर 2 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं साकिब अब्बास। MNA सरदार जुल्फ़िकार अली खान दुल्ला ने मोड़ा शेखा की आवाम का दरीना मुतालबा पूरा कर दिया और अरसदराज से खराब सड़क मोड़ा शेखा का इफ्तिताह कर दिया, जिस पर 2 करोड़ रुपए की लागत आएगी। MNA सरदार जुल्फ़िकार अली खान दुल्ला जिले सदर पीर वकार करोली व दीगर रहनुमाओं का जलसागाह अमल पर शानदार इस्तकबाल किया गया। जलसे से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि गुज़श्ता 30 साल से इस इलाके की आवाम के मसाइल हल नहीं किए गए और आवाम से किए गए वादे भी पूरे नहीं किए गए। मौजूदा हुकूमत ने 3 साल के अरसे में आवाम के मसाइल हल किए। MNA सरदार जुल्फ़िकार अली खान दुल्ला जिले सदर पीर वकार हुसैन करोली व दीगर रहनुमाओं का खिताब करते हुए कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक हम आवाम के मसाइल हल कर रहे हैं। हमारा मकसद आवाम से वोट नहीं लेना बल्कि आवाम के मसाइल हल करना है। और
मौसम ने ली सर्द अंगड़ाई, कीनों के काश्तकार खुशी से झूम उठे। पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के तुर्श फल काश्त होते हैं, मगर इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कीनू का है। आरिफ वाला का कीनू लज्जत और जायके में अपनी मिसाल आप है। रिपोर्ट करेंगे नजीर खरल। पाकिस्तान में आम शहरी मौसम सरमा से कुछ ज्यादा खुश नहीं होते, मगर आरिफ वाला से तलाक रखने वाले किन्नू के बागात के लिए मौसम सरमा खुशखबरी बनकर आया है। ऐवान फूड फार्म किन्नू के बागात के मालिक ने सच न्यूज़ से बात करते हुए कहा, माशाल्लाह असी किन्नू लाया, अल्लाह दी मेहरबानी नाल बहुत मुनाफा बख्श फसल है। असी सारे भरावां नूं अपील करने हैं कि इनू लाओ, तुसी ये जमीन तो 3 गुना ज्यादा पैसे दिंदा है। इस साल भी किन्नू की फसल भरपूर तरीके से काश्त हुई है। इनके मुताबिक गुज़िश्ता साल भी फसल बहुत अच्छी रही है। महकमा ज़राअत के मुताबिक तर्श फलों को कुदरती सर्द मौसम, मुनासिब दुरानी और शिद्दत की जरूरत होती है। अगर ये दुरानी या शिद्दत कम हो तो किन्नू की फसल को नुकसान पहुँचता है। आरिफ वाला के खरबूजे की तरह किन्नू भी दूर दराज के इलाकों में अपने जायके और लज्जत में नुमाया मकाम रखता है। किन्नू भी अब बहुत ज्यादा मशहूर होने लगा है। ये लज्जत और गज़ाइयत में अपना मुनफरिद मकाम रखता है। कैमरामैन फैज फरीद किच्ची के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ। नारा में सर्दियों की खास सौगात सरसों के साग की फसल पककर तैयार हो गई। सरसों के साग के साथ मकई की रोटी हो तो क्या ही बात है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं नियाज अली। सिंध की सौगात समझा जाने वाला सरसों के साग का फसल नारा, चुनकोस के गिरदो नवा, तजल, काठोड़, सिकंदराबाद, पीराना पतन, मुमताज चैनल व दीगर कस्बों में पक कर तैयार हो गया है। सरसों का साग मुर्गी गोश्त, आलू, दीगर सब्जियों के साथ मिक्स करके सालन बनाया जाता है। साग के सालन के ऊपर देहाती मक्खन रखकर शौक से खाते हैं। सरसों के साग को पकाने के लिए 2 घंटे दरकार होते हैं। साग को साफ करके आग पर पानी में उबाल कर पकाया जाता है और उसके बाद घी भून कर दही, हरी मिर्च व दीगर मसाला जात मिलाकर तैयार किया जाता है और लज्जत व जायका से भरपूर साग तैयार हो जाता है। सरसों का साग और ज्वार की रोटी हो तो उसका जायका और भी लजीज होता है। सरसों के साग का सालन हो, ज्वार के आटे की रोटी हो तो क्या बात है। सरसों का साग, मक्खन, लस्सी, ज्वार के आटे की रोटी सिंध की खास मेहमान नवाजी समझी जाती है। साथी रिपोर्टर दीशान अली मल्लाह के साथ नियाज अली मल्लाह, सच टीवी न्यूज नारा। मुल्तान में शहरियों को मुस्बत तफरीह फराहम करने के लिए निजी हाउसिंग अथॉरिटी की जानिब से जदीद तर्ज का 360 चिड़िया घर कायम किया गया है, जहां बच्चे शहर के इकलौते और जुनूबी पंजाब के सबसे बड़े चिड़िया घर में मुख्तलिफ जानवरों को देखकर खुशी का इजहार करते हैं। जानवरों और परिंदों को कुदरती माहौल फराहम करते हुए निजी हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से वसी रकबे पर मुश्तमिल शहर के पहले और जनूबी पंजाब के सबसे बड़े जदीद सहूलियात से आरास्ता 360 चिड़िया घर कायम किया गया है, जिसे देखकर बच्चे बड़े सभी ने ही खुशी का इजहार किया है। चिड़िया घर में शहरियों की तफरीह के लिए जहां शेर, टाइगर, हिरन, नीलगाय, शुतुरमुर्ग, बंदर, मगरमच्छ, रीछ समेत जानवरों और परिंदों की मुख्तलिफ इक़साम रखी गई हैं, वहीं इन जानवरों की खुराक और सेहत का भी खास ख्याल रखा जाता है। Big zoo, hares, camels and horses. I like the zoo. चिड़िया घर में बच्चों और खवातीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद इन जानवरों को देखकर महसूस होने लगी। कि हमने यहाँ पे एक बहुत ही जदीद तर्ज का ज़ूलॉजिकल गार्डन और बॉटनिकल गार्डन भी एज वेल हमने बनाया और एक 360 कॉन्सेप्ट हम पाकिस्तान में लेके आए हैं। तो तमाम लोगों को आज दिखाना चाहते थे कि बेसिकली ये 360 ज़ू का नाम जो है, ये 360 कॉन्सेप्ट क्या है। चिड़िया घर में बच्चों और खवातीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद इन जानवरों को देखकर महसूस होने के साथ साथ इन जानवरों के तर्ज ज़िंदगी के मुतालिक अपने इल्म में भी इजाफा कर रही है। कैमरामैन मोहम्मद रमजान के साथ अहमद खान, सच न्यूज़ मुल्तान। सर्द मौसम के शुरू होते ही सर्दियों की सौगात के इस्तेमाल में इजाफा हो जाता है। मुसाफिर खाना में देसी गुड़ के इस्तेमाल में इजाफा हो गया। आसिफ अमीन की रिपोर्ट देखिए। मुसाफिर खाना में सर्दी का मौसम आते ही सर्दी की सौगात गुड़ की मांग में इजाफा हो जाता है। गन्ने के रस से तैयार होने वाले गुड़ को मजीद लजीज बनाने के लिए मूंगफली, बादाम, पिस्ता, देसी घी और मुख्तलिफ अकसाम के मेवाजात से तैयार किया जाता है, जो सर्दी की शिद्दत में कमी के साथ साथ सेहत के लिए भी मुफीद है। खास तौर पर सर्दियों में चाय में गुड़ का इस्तेमाल बढ़ जाता है। सर्द मौसम में शहरी गुड़ वाली चाय बड़े शौक से पीते हैं। चाय जबरदस्त बनाता है, हम भावलपुर से पीने के लिए यहाँ पे आते हैं। ये होटल वाला बहुत मशहूर है, गुड़ की चाय बनाता है। शहरियों का कहना है कि हम देसी गुड़ न सिर्फ खुद इस्तेमाल करते हैं बल्कि अपने दोस्तों को भी तोहफे के तौर पर बेचते हैं। कैमरामैन टीम के साथ आसिफ अमीन खरल, सच टीवी, मुसाफिर खाना। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।